जो महापुराण की जय। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री महादेव जी की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भगवत प्रेमियों पर सदा सर्वदा भगवान शिव की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। पीछे के अध्याय को सुनने के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। देवताओं और दैत्यों का समान युद्ध किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, उसकी कथा आपने श्रवण की। अब आगे की कथा में आप सभी भगवत जन सुनेंगे भगवान कार्तिकेय अन्वेषण और तारकासुर की अद्भुत वीरता। तारकासुर की कैसी वीरता थी, आइए आगे की कथा में सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देवदेव, मैंने तारक को वर दिया है, अर्थात मैंने वरदान दिया है कि जिससे यह विष्णु आदि किसी के मारने से भी नहीं मरेगा, चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें समस्त देवता यदि पूरी शक्तियां एकत्रित कर लें, एक होकर भी युद्ध करें, तब भी तारक को मारना असंभव है। अतः इससे आप ही युद्ध कीजिए कुमार, क्योंकि हे पार्वती सुत, यह आपके सिवा किसी और के मारे से कदापि नहीं मर सकता। मैं आपसे जैसा कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। आप इसे मारने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाइए। हे महावीर, समस्त देवता व्याकुल हो रहे हैं, इनकी रक्षा कीजिए महामहिम। हे नारद, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार ने हंसते हुए तथास्तु कहा और फिर वे महाप्रभु रथ से उतरकर पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्तियों को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वह महाबली कुमार की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने के लिए चला। फिर देवताओं ने कहा, अरे मूर्ख, तुम इस समय बालक को मेरे सामने क्यों कर रहे हो? क्या तुम सबों में कोई और विशेष नहीं? इस विष्णु को ऐसा करते तनिक लज्जा भी नहीं आती? परंतु आती ही क्यों, यह विष्णु तो सर्वदा से निर्लज्ज, दोषी, छली और अविवेकी है। इसी प्रकार तो इसने ना जाने कितने छल और पाप किए हैं। यह इंद्र भी तो इसी प्रकार का है। इन दोनों पापियों के बल से तो तुम लोग रण में विजयी कदापि नहीं हो सकते। अरे मूढ़ों, तुम अपने प्राण त्यागने क्यों चले आए? ये दोनों तो बड़े स्वार्थी हैं, धर्म के जाने बिना सब कृत्य निष्फल हो जाते हैं। दोनों तो बड़े ही धृष्ट हैं। देखो ना, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया है। किंतु हे बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। अब मैं इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप इन्हीं दोनों पर लगेगा। जा तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया, क्योंकि शास्त्रों पुराणों में आपने सुना है कि भगवान की निंदा, यदि भगवत जन की निंदा यदि कोई करता है तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, क्योंकि भगवान की निंदा सुनने से और करने से पाप लगता है, पुण्य का क्षय हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर इस कथा में तारक का भी पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस पर प्रहार कर दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। परंतु तक्षण रोष से उठा और ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धराशायी बना दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गई। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से प्रताड़ित किया। इससे भी उसका धर्म क्षीण हुआ। यह देखकर विष्णु जी ने
उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु के चक्र से उसे तड़ित कर धराशायी बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठा और अपनी प्रचंड शक्ति से भगवान शिव जी को तत्काल मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गई। विष्णु जी जब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना चंड त्रिशूल उस प्रतापी दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण उठकर अपनी शक्ति चला वीरभद्र को धराशायी कर दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। इतने में वीरभद्र उठकर फिर उसे मारने चला। तब तक कुमार ने आगे बढ़कर उसे मना कर दिया। ठहरो वीरभद्र। तब नारद जी बोले, पितामह फिर क्या हुआ? हमें उत्सुकता हो रही है। देवताओं और दैत्यों की इस युद्ध में कौन विजयी होगा? तब ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर। कुमार ने अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस दुर्जय असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे। नारद जी बोले, पितामह शीघ्र अतिशीघ्र बताओ, फिर उसके बाद क्या हुआ? देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों से अपनी वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुछ कुमार का बड़ा भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। वैतालिक और खेचरमत का युद्ध आरंभ हो। एक ने दूसरे को मारा। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों के अंग साधक हुए। एक ने दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने लगे और कहने लगे कि देखें किसकी जय होती है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि कुमार ही तारक को मारेगा। तुम सब लोग व्यर्थ की चिंता मत करो। यह तो पुत्र रूप से भगवान शिवजी तुम्हारे लिए युद्ध करने आए हैं। यह सुनकर कार्तिकेय जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुखपूर्वक तारक को मारने में मन लगाया। उन्होंने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इनके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ दी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महेशियों से प्रार्थित होते हुए क्षण मात्र में ही वे उठकर बैठ गए और फिर सिंह के समान गर्जना कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों ने शक्तियों से एक दूसरे पर आघात प्रहार किया। लोग आश्चर्य करने लगे। वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य कांतिहीन हो गए और पृथ्वी में भूचाल आ गया। तब स्नेह से दुखी हिमालय आदि पर्वत कुमार के पास आए। कुमार ने कहा, भय मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं तुम्हारे देखते इस पापी का वध करूंगा। ऐसा कहकर पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उस पर चला दिया और असुर की छाती में मारा तो वह शीघ्र ही विशीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार ना किया। बोलिए सेनापति भगवान कार्तिकेय की जय। बोलिए सेनानायक भगवान कार्तिकेय की जय। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गई। इंद्रादिक विजय हुए। त्रिलोकी में वहां आनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए। पार्वती जी ने स्नेहपूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया। देवताओं ने उन पर पुष्प की वर्षा की और उनका अभिवादन किया।
गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने जाकर उनकी स्तुति की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चले गए। बोलिए भगवान की कैलाश धाम की जय। बोलिए भगवान कार्तिकेय की जय।